वेलकम बैक ट्रेडर्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट मनी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी डेटा का गोलमाल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या गोलमाल हुआ है, चलिए देखते हैं। काफ़ी अच्छे एंड सरप्राइज डेटा जनरेट हुए हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट पे अपने आते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, जिसमें हमने वन डे का रेंज हमने सेलेक्ट किया है, वन डे की कैंडल सेलेक्ट की है। और जिसमें चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास एट दिस टाइम यानी कि जो कैंडल प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है 12/2 यानी 12 फरवरी की, उसमें जो कैंडल बनी हुई है वो डोजी कैंडल बनी हुई है। अब डोजी कैंडल में तो कह नहीं सकते कि मार्केट कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा। एक तरफ से अनडिसीजन पॉइंट हो जाता है। और इसके बनने के साथ साथ डेटा का भी कॉम्बिनेशन कुछ मिलता जुलता है नहीं। इसमें दो इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेटा का कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग बना हुआ है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में हमारा जो चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, इसमें अनडिसीजन है कि कहाँ पर जाएगी कहाँ पर नहीं जाएगी। और जैसा हम देख रहे हैं कि ये 8 फरवरी से लेकर अभी तक के एक रेंज में पुट आउट है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर हम एक तरफ से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मार्क करते हैं, तो ये कुल मिला के 1491 से लेकर 15 to 58 की रेंज में बंधा हुआ है। अगर आने वाले कुछ दिनों में 1491 का अगर रेंज ये तोड़ती है, तो हमारे पास जो सपोर्ट, जो नियरेस्ट सपोर्ट बन के आ रहा है, वो बन के आ रहा है 1470.35, यानी इस रेंज तक के मार्केट करेक्शन में आने की संभावना हो सकती है। और जैसा एफआई और डीआई का भी डेटा भी प्लॉट कर रहा है कि मार्केट निगेटिव होने के काफ़ी चांसेस हैं आने वाले कुछ समय में। तो ये तो हमारा हुआ निफ्टी 50 की कैंडल। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो सेम यहाँ पर भी हमारी कैंडल आने वाले कुछ दिनों में रेंज बाउंड है। ये हमारी 5 फरवरी से लेकर, अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पुट आउट करते हैं, तो ये हमने पुट आउट कर दिया। तो इसमें भी देख सकते हैं कि मार्केट जो है एक रेंज में बंधा हुआ है। अगर इस रेंज को लोवेस्ट में इसने तोड़ा, तो मार्केट का जो सपोर्ट है वो 32851 यानी 32,851 तक के आने के पूरे चांसेस हैं। अगर इसको हम 30 मिनट पे प्लॉट करते हैं, 30 मिनट पे देखते हैं, तो नियरेस्ट जो इसका सपोर्ट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 3488 यानी कि 34,888 तक के मार्केट आने के चांसेस हो सकते हैं। बट अभी हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो डेटा है वो हमारा काफ़ी नेगेटिव है, और जो बैंक निफ्टी का डेटा है या निफ्टी बैंक का डेटा है वो हमारा काफ़ी पॉजिटिव में आ रहा है। यही इन दोनों का डेटा का गोलमाल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए अपने डेटा पे आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च करके रखी है, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है, जिसमें हम अगर लास्ट की डेट के देखें, 12 फरवरी का जो डेटा हमारे पास मिला है, यानी कि ये 12 फरवरी का, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसको येलोस कर दे रहे हैं। ये हमारा 12 फरवरी का डेटा है जो हमने एनालाइज करके रखा है निफ्टी का। उसमें हमारा जो प्राइस आया है वो डाउन आया है, वॉल्यूम अप आया है, ओआई भी अप आया है। बट इसमें जो डेटा जनरेट हुआ है, जो एनालाइज हुआ है, प्राइस, वॉल्यूम और ओआई को मिला के, वो शॉर्ट बिल्डअप जनरेट हुआ है। अगर प्राइस ओआई का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पर डेटा तो निगेटिव शो कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 12 फरवरी की कैंडल है। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक, यहाँ पर इसको ले लिया। 12 फरवरी का चार्ट है, 12 फरवरी के एक तरफ से डेटा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा प्राइस भी अप है, वॉल्यूम भी अप है और ओआई भी अप है, और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, और यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हमारा जनरेट हुआ है। तो देखें, निफ्टी में कह रहा है कि डाउन, शॉर्ट बिल्डअप डाउन, और बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप। तो है ना डॉट और डेटा का गोलमाल, निफ्टी में निगेटिव और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव।
इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी डाउन साइड में जाने के चांसेस लग रहे हैं, बट बैंक निफ्टी अप साइड जाने के चांसेस लग रहे हैं। तो ये तो हमारा हुआ कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं अपने जो मेन कंफर्मेशन करने के लिए, वो एफआई और डीआई डेटा से एक तरफ से कंप्लीटली एनालिसिस हो जाएगा कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो बात करते हैं एफआई डीआई डेटा की। ये मैंने एफआई डीआई डेटा का निकाला है 12 फरवरी का, जिसमें हम देख सकते हैं कि एफआई ने कैश मार्केट में 37 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, 37 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और डीआई ने उसके अपोजिट में 597 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। यानी कि दोनों लोग बेचने के लिए तैयार हैं। फिर इंडेक्स फ्यूचर में एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 732 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और एफआई ने इंडेक्स, यहाँ पर ऑप्शन होगा, इसको मैं ऑप्शन कर दे रहा हूँ, सॉरी, इंडेक्स ऑप्शन में 2454 करोड़ की बिकवाली की है। सिर्फ एफआई ने स्टॉक फ्यूचर का बेचा खरीदा है, इसमें 21 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शन में 138 करोड़ की बिकवाली की है। अगर जो मैंने चार्ट यहाँ पर डिजाइन किया है, तो जिसमें बायर यानी बाई साइड सिर्फ 1 पॉइंट और सेल साइड यानी 5 साइड है, बायर की पोजीशन बहुत ही शॉर्ट है और सेलर की पोजीशन तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो निफ्टी का डेटा है वो भी माइनस में दिख रहा है, यानी निगेटिव साइड दिख रहा है, और जो हमारा एफआई और डीआई का डेटा है वो भी निगेटिव दिख रहा है। तो इन दोनों के डेटा का एनालाइज करने के बाद ये लगा कि अगर मंडे को यानी कि 15 फरवरी को अगर एसजीएक्स निफ्टी निगेटिव ओपन होता है या निगेटिव खुलता है, तो मार्केट कंप्लीटली डाउन आने के चांसेस अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। तो चलिए हमने बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन इंटरेस्ट की बात कर ली, एफआई डीआई की बात कर ली। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो देखते हैं यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हमने यहाँ पर निफ्टी ओपन कर दिया, ओपन करने से ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया। यहाँ पर भी देखिए इस साइड, ये साइड हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग आ गई है, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है, और पुट साइड भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है। बट पॉजिटिव में अगर हम देखें तो कम्प्लीटली एक तरफ से कि हमारा डेटा नेगेटिव साइड ही है। जो हम अभी बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेटा की गोलमाल की, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, यहाँ पर पुट राइटिंग फिलहाल नहीं हुई है। जैसे अगर हम बात करें तो 15,200 15,200 की अगर हम कॉल साइड की बात करें तो इसका प्रीमियम जो गला है या कम हुआ है वो 31.45 है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसी के सामने हम पुट साइड की बात करें तो 895 यानी 31 और 8 काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर अगर हम 15,250 यानी 15,250 की बात करें तो यहाँ पर 29% का कॉल राइटिंग हुई है, 29%। और इसी के सामने अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 5%। यानी इससे क्या लग रहा है, इससे ये लग रहा है कि कॉल साइड की राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट साइड की राइटिंग के हिसाब से। और आने वाले समय में जो मार्केट का रेजिस्टेंस है यानी निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो 15,200, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो मार्केट 15,000 तक आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 15,000 को भी ब्रेक किया तो उसके बाद का जो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट है वो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14,900 का सपोर्ट हमें मिलता है। ये तो हमारा निफ्टी की बात। चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो निफ्टी में तो हमें ये निष्कर्ष मिला कि डेटा हमारा नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी में अपोजिट है। ये देखिए बैंक निफ्टी क्या कह रही है, बैंक निफ्टी कह रही है कि हमारा जो कॉल साइड का डेटा है उसमें खरीदारी हुई है, ये देखिए काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी हुई है। लेकिन जो पुट साइड का डेटा है उसमें पुट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है, ये देखिए यहाँ पर इशू कर रहे हैं। अगर हम स्ट्राइक प्राइस
36,200 की बात करते हैं, ये हम 36,200 के सामने अगर कॉल राइटिंग की बात करते हैं यानी कि कॉल की बात करते हैं तो ये हमारा प्लस में आया है 60.30 का, यानी इतनी तेज़ी से ये खरीदारी हो रही है। लेकिन अगर इसी के सामने 36,200 की बात करें तो 268.40 की पुट राइटिंग हुई है, यानी कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 268 60 यानी 200 पॉइंट का एक्स्ट्रा एक तरफ से पुट राइटिंग हुई है। अगर हम और नीचे बात करते हैं और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा 36,100 यानी 36,100 की बात करते हैं तो उसके सामने कॉल की बात करें तो 72.50, बट उसी के सामने अगर हम पुट की बात करते हैं तो 264 यानी एटलीस्ट 180 पॉइंट 180 पॉइंट की पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो ये है मार्केट के डेटा का गोलमाल, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो मंडे की मार्केट ओपन होगी तभी हमें समझ में आएगा। एसजेक निफ्टी को देखकर, डाउ डाउ को देखकर कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी डेटा का गोलमाल। फिर से देखिए, ये हमने बैंक निफ्टी की बात करी तो यहाँ पर देखिए कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हुई है, पुट साइड में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेटा। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में ये कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई, यानी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है और पुट राइटिंग बहुत ना के बराबर हुई है, यानी 1-2% तो हुई है बट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन अगर मार्केट डाउन हुआ तो ये ऑटोमेटिक कॉल राइटिंग ज़्यादा हो जाएगी बगैर पुट राइटिंग के। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी डेटा का गोलमाल।